सीधा रुख करते हैं मुंबई से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन। हार्ट अटैक से हुआ सिंगर का निधन। 92 साल की उम्र में हुआ निधन। ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली उन्होंने अंतिम सांस। भारतीय सिनेमा के लिए, भारतीय संगीत जगत के लिए एक बड़ी हानि। 92 साल की उम्र में मशहूर गायक और भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए जानी जाने वाली आशा भोसले का निधन। मुंबई से बड़ी खबर। तो भारतीय संगीत को, भारतीय सिनेमा जगत को एक बड़ी क्षति। आपको बता दें, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के समय से भारतीय संगीत में अपना योगदान दे रही आशा भोसले नहीं रहीं। हार्ट अटैक से आशा भोसले का निधन हुआ। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय सिनेमा में अपने गानों के लिए एक अलग पहचान बनाने वाली आशा भोसले न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी खूबसूरत आवाज़ के लिए जानी जाती थी। उनके गीत आज भी युवाओं के बीच प्रचलित हैं। तो मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन। मुंबई से खबर, जहां पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर कई फिल्मी जगत की हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। कई राजनीतिक हस्तियों ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। हार्ट अटैक से हुआ सिंगर आशा भोसले का निधन। दशकों तक भारतीय सिनेमा में अपना योगदान देने के बाद 92 साल की उम्र में उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। तो सुरों की मलिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले का निधन हो गया। उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में गम का माहौल है। नीव सिनेमा से इस वक्त की दुखद खबर, जहां सुरों की मलिका और दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली। सिंगर की निधन की खबर सामने आते ही इंडस्ट्री में मातम पसर गया। सेलेब्स और फैंस की आंखें नम हैं, दिल भारी है। 92 साल की उम्र में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्गज सिंगर कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को किया जाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनो ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, बॉलीवुड जगत से, सिनेमा जगत से इस वक्त की दुखद खबर जो सामने आई है, आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। प्लेबैक सिंगर जो कि एक तरह से कहा जाए तो भारतीय हिंदी संगीत की और अन्य जो भाषाओं में भी उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए थे, उनकी संगीत की जान कही जाने वाले आशा भोसले का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया है। कल रात को उन्हें हार्ट की दिक्कत के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। भर्ती कराते से ही उन्हें आईसीयू में रखा गया था और आशा भोसले को जब ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, तभी से उनके परिजनों में चिंता की लहर थी। और आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने आशा भोसले के निधन की जानकारी साझा कर दी है। और उनका, आनंद भोसले का, जो कि आशा भोसले के बेटे हैं, उनका साफ कहना था कि मेरी मां आशा भोसले का निधन हो गया है और कल यानी सोमवार 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जहां तक बात करें तो आशा भोसले को मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में और दुनिया में पहचाना जाता था। और उन्होंने 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 2 बार उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। उन्हें आशा भोसले को 1981 और 1986 में सर्वश्रेष्ठ महिला
प्लेबैक गायिका का भी अवार्ड मिला। और इसके अलावा आशा भोसले ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में, जो कि काफी लंबा था, 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से जीता था। और आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण उनका भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय संगीत में योगदान था। 1986 में फिल्म रंगीला के लिए उन्हें फिल्म फेयर का स्पेशल अवार्ड मिला था। तो अवार्ड की तो एक तरह से कहा जाए तो वो सिंगिंग के साथ साथ सुरों की रानी के साथ साथ अवार्ड्स की भी रानी थी। और 2001 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट उन्हें मिला था। 2002 में फिल्म लगान के लिए आईफा अवार्ड मिला था। इसके अलावा कई ऐसे अवार्ड थे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें मिले थे। और उन्हें 2000 में दुबई में सिंगर ऑफ द मिलेनियम और 2002 में बीबीसी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला था। यानी आशा भोसले का जो संगीत और के प्रति योगदान था वो न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में जाना जाता था। और 92 साल की उम्र में उनके निधन से बॉलीवुड सहित साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। और श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया है। और उनके बेटे आनंद भोसले के मुताबिक कल शाम को 4 बजे मुंबई में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनिरुद्ध, अगर पुराने दौर की बात की जाए तो दशकों पहले जिस प्रकार आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की काफ़ी ज़्यादा हिट जोड़ी, जिसने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गाने सिनेमा जगत को दिए और साथ ही साथ 1950 से वो लगातार सक्रिय रहीं। साल 2000 तक उनका एक्टिव करियर रहा। कई बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए उन्होंने गाने गाए और साल 2025-26 तक भी वो लगातार कई टीवी शोज़ में नज़र आती थी, कई गाने उन्होंने दिए। तो माना जा सकता है हर वर्ग के साथ वो कनेक्टेड थी। एक लंबा करियर उन्होंने भारतीय सिनेमा में जो है बिताया। जी बिल्कुल, जहां तक बात करें तो आशा भोसले के भोसले परिवार में पूरी 4 बहनें थी, जिनका आशा भोसले, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर। और चारों बहनों का मराठी संगीत में और हिंदी गीत संगीत में अभूतपूर्व योगदान भारत के इंडस्ट्री से लेके रीजनल इंडस्ट्री में है। और जहां तक बात करें तो आशा भोसले की जो पहली शादी थी वो इंस्पेक्टर भोसले से हुई थी। उसके बाद आर.डी. बर्मन से उनका दूसरा विवाह हुआ था। तो ये बड़ी दुखद खबर है। और फिल्म इंडस्ट्री को आज रविवार के दिन एक बहुत बड़ा झटका लगा है जब ये खबर सबको मिली कि लेजेंडरी सिंगर में से एक आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो 92 साल की थी और उन्हीं के परिवार के मुताबिक उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और थकान के कारण कल रात को भर्ती कराया गया था। और आज उनका जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है भारतीय संगीत ने, भारतीय सिनेमा ने अपने एक अनमोल रत्न को खो दिया। तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है आशा भोसले जी के बेटे का। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। मेरी माताजी श्रीमती। तो सुना आपने किस प्रकार पूरा भोसले परिवार गमगीन है, लगातार अस्पताल के आसपास और निज निवास पर मौजूद है। अधिक चर्चा करते हैं। संजीव कुमार महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, भारतीय सिनेमा ने, भारतीय संगीत जगत ने अपने एक अनमोल रत्न को खो दिया, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पे? और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि आशा भोसले जैसी सिंगर और जिन्होंने इतने दशकों तक हिंदी इंडस्ट्री को अपने गानों से हमेशा गुदगुदाती रही और उनके संगीत से हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है हमेशा प्रेरित रहेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारे हिट दिए अपने टाइम में और लेटेस्ट भी बहुत सारी हिट दी। बट उनका ये आकस्मिक निधन होने से पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक क्षति पहुंची है और सभी इससे दुखी हैं। जी बिल्कुल संजीव जी, और अगर उनके योगदान की बात की जाए तो काफ़ी सारे हिट गाने उन्होंने और उनके परिवार ने जो है भारतीय सिनेमा को दिए हैं, भारतीय संगीत को दिए हैं। और अगर उनकी और आर.डी. बर्मन की जोड़ी को याद किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन गाने इस जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को दिए, जो कि आज भी युवाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। जी जी जी, उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे गाने दिए। उन्होंने अगर उनकी जो चर्चित गाने माने जाए तो
उन्होंने अपने जी बिल्कुल संजीव, माना जा सकता है। मेरे पास एक पूरी सूची है उनके मशहूर गानों की, और जिस जी प्रकार जी उनका योगदान काफ़ी लंबा है, लेकिन जिस प्रकार जब ये दुखद खबर सामने आई है तो कई फिल्मी हस्तियों की संवेदनाएं भी इस पूरे मामले पर देखने को मिली, और साथ ही साथ कई राजनीतिक हस्तियों ने भी इस स्थिति पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। जी, उनकी जुड़ाव सारी राजनीतिक पार्टियों से भी था और इंडस्ट्रीज लोगों से भी था। इसमें अंबानी परिवार से लेके बाकी जितने भी और बड़े दिग्गज परिवार हैं, बिजनेस सेक्टर के या अपने राजनीतिक के, वो मुख्यमंत्री ने भी इस पे शोक व्यक्त किया है महाराष्ट्र के। तो वो एक जानी मानी हस्ती थी और सभी के दिलों में राज करती थी। उनका संगीत सभी के लिए एक प्रेरणादायक संगीत हुआ करता था। तो निश्चय ही ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल संजीव जी, माना जा सकता है उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनकी जो है आवाज़ हमेशा कानों में गूंजती हुई रहेगी। आपका धन्यवाद संजीव जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।